भुवनेश्वर, जिसे हम उड़ीसा की राजधानी के रूप में जानते हैं। भुवनेश्वर का नाम भगवान शिव के रूप त्रिभुवनेश्वर से लिया गया है, जिसका अर्थ तीनों लोकों का भगवान है। यह एक ऐसा शहर है जो अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। इस शहर का नाम आते ही उसके अनगिनत मंदिरों और प्राचीन वास्तुकला की छवि उभरती है। भुवनेश्वर को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ लगभग 700 से अधिक मंदिर हैं। भुवनेश्वर शहर का इतिहास अत्यंत प्राचीन और समृद्ध है, जो लगभग 3000 साल पुराना है। भुवनेश्वर का उल्लेख महाभारत और अन्य प्राचीन ग्रंथों से मिलता है। यह क्षेत्र कभी कलिंग साम्राज्य का हिस्सा था और इसका इतिहास मौर्य, सातवाहन और गुप्त वंशों के समय से संबंधित है। 7वीं से 13वीं शताब्दी तक सोमवंशी और गंग वंशों का शासन यहाँ था। इस समय के दौरान कई महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण हुआ, जैसे मुक्तेश्वर मंदिर, राजा रानी मंदिर और विट्ठल देव मंदिर। 16वीं शताब्दी में भुवनेश्वर मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना और 18वीं शताब्दी में यह मराठा के नियंत्रण में आ गया। मराठों के शासनकाल के दौरान मंदिरों की देखरेख और उनकी मरम्मत का कार्य जारी रहा। आगे चलकर 1803 में भुवनेश्वर ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना और इसका प्रशासनिक महत्व बढ़ा। ब्रिटिश काल में कटक को उड़ीसा की राजधानी बनाया गया था, लेकिन 1948 में स्वतंत्रता के बाद भुवनेश्वर को उड़ीसा की नई राजधानी घोषित किया गया। 186 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले इस शहर की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 8,37,321 है। भुवनेश्वर शहर में हिंदू धर्म बहुसंख्यक धर्म है, जिसके 95.21% अनुयायी हैं, और शहर में इस्लाम दूसरा सबसे लोकप्रिय धर्म है, जिसमें लगभग 3.29% अनुयायी हैं। शेष 1.5% में अन्य धर्म के लोग रहते हैं। साथ ही अगर इस शहर के सेक्स रेशियो को देखें तो यहाँ 890 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर हैं और यहाँ का लिटरेसी रेट 93.15% है। मंदिरों की नगरी भुवनेश्वर केवल अपने विख्यात मंदिरों के लिए ही नहीं, बल्कि यह अपने शानदार और स्वादिष्ट भोजन के लिए भी देश दुनिया में जाना जाता है। फिर वो चाहे यहाँ का स्ट्रीट फूड हो या फिर यहाँ के पारंपरिक व्यंजन जैसे पखाला भात, दालमा, संतुला, छेना पोड़ा, रसबाली और खीर मोहन जैसे व्यंजन ही क्यों न हो। खाने के साथ ही यहाँ पर्यटकों के लिए भी काफी कुछ है, जिसमें मुक्तेश्वर टेम्पल, ओडिशा स्टेट म्यूजियम, राजा रानी टेम्पल, ब्रह्मेश्वर टेम्पल, लिंगराज टेम्पल, उदयगिरी और खांडागिरी केव्स और नंदन कानन जियोलॉजिकल पार्क जैसी खूबसूरत जगहें शामिल हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भुवनेश्वर का महत्व धार्मिक दृष्टिकोण से ज़्यादा है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में भी यह शहर पूरे देश भर में विख्यात है। यहाँ कई ऐसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान और विश्वविद्यालय हैं जो इसे शिक्षा का केंद्र बनाते हैं, जिनमें IIT भुवनेश्वर, NISER, उत्कल यूनिवर्सिटी, KIIT यूनिवर्सिटी, CV रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी और IMI भुवनेश्वर आदि प्रमुख हैं। यहाँ की खूबसूरती और यहाँ के मंदिरों को देखने के लिए आपको भुवनेश्वर पहुँचना होगा, जिसके लिए यहाँ आप तीनों मार्गों से आसानी से पहुँच सकते हैं। नंबर 1, सड़क मार्ग। भुवनेश्वर शहर राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़कों के जरिए देश के अन्य भागों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यहाँ से नेशनल हाईवे नंबर 16 और नेशनल हाईवे नंबर 316 होकर गुजरते हैं। साथ ही बारामूला का मुख्य बस स्टेशन शहर के केंद्र से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। नंबर 2, रेल मार्ग। यह शहर रेल मार्ग से काफ़ी अच्छी सुविधा प्रदान करता है। इस शहर में भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन है, जो शहर के मध्य में स्थित है। यह बहुत ही अच्छे संचालन और सुविधाओं से लैस है। इस स्टेशन का कोड BBS है। इस स्टेशन द्वारा यात्रियों को शहर के विभिन्न हिस्सों तक आसानी से पहुंचने का अच्छा विकल्प प्रदान किया जाता है। यहाँ से मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर और भारत के कई अन्य प्रमुख स्थलों के लिए यहाँ से लगातार सुपरफास्ट ट्रेनें उपलब्ध हैं। नंबर 3, हवाई मार्ग। भुवनेश्वर हवाई अड्डा, जिसे बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से भी जाना जाता है, यह शहर के केंद्र से लगभग 6 किलोमीटर दूर है, जो इस ऐतिहासिक शहर को उड़ानों के नेटवर्क के माध्यम से बाकी हिस्सों से जोड़ता है। भुवनेश्वर के लिए नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद और विशाखापट्टनम जैसे शहरों के लिए नियमित उड़ानें हैं, जो एयर इंडिया और इंडिगो द्वारा संचालित होती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए शहर की जानकारी के साथ। धन्यवाद।